हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ नॉवल रिटन बाय प्रेमचंद गोदान. So here are the content which I am going to discuss in this video. We'll start with an introduction of characters. Here comes the protagonist, Hori. He is poor, honest and hardworking peasant and his only dream is to own a cow. इसका एक ही सपना था कि इसका खुद का एक गाय हो. तो ये जो पूरी स्टोरी है इसी स्ट्रगल पर है कि वो कैसे काऊ को ओन कर पाता है या फिर नहीं कर पाता. Then another important character is Dhania. She is Hori's wife. She is strong-willed, practical and very protective towards her family. जब भी कोई इनजस्टिस होता है तो अगर होरी कुछ नहीं बोल पाता तो ये धनिया थी जो इनजस्टिस के अगेंस्ट, अन्याय के अगेंस्ट वो खड़ी रहती थी. इसको बहुत ही ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटीज़ यहाँ पर दिखाया गया है. देन अनदर कैरेक्टर इज गोबर, होरी एंड धनिया's सन. ही इज़ रिबेलियस एंड हैज़ अ मॉडर्न आउटलुक. ही फॉल्स इन लव विथ झुनिया. ये दूसरी एक कैरेक्टर है झुनिया, जो एक विडो है, भोला की बेटी है. भोला के बारे में हम आगे देखेंगे. तो गोबर जो है वो झुनिया को उसके घर से भगा ले आता है और अपने घर लाता है. इसके वजह से बहुत ही ज़्यादा सोशल इशू होता है उसके गांव में. देन अनदर कैरेक्टर्स आर रूपा एंड सोना हु आर होरी एंड धनिया's डॉटर्स. होरी इसमें रूपा को शादी के लिए फोर्स करता है क्योंकि उसका एक छोटा सा लैंड जो है वो बचा सके, उस वजह से वो रूपा को शादी के लिए फोर्स करता है. सो दिस वॉज एन इंट्रोडक्शन ऑफ होरीज फैमिली. नाउ विल सी द कैरेक्टर्स इन विलेज. फर्स्ट कैरेक्टर इज़ हीरा. हीरा इज़ होरीज यंगर ब्रदर. तो भोला जो है झुनिया का फादर है और भोला ने ही अपने गाय को होरी को लोन पर दिया था. द नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ दातादीन. ये एक विलेज प्रीस्ट है, मनी लेंडर है और इसे बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी दिखाया गया है, ऑप्रेसिव दिखाया गया है, जो अपर कास्ट का होने के बाद पुअर लोग को, मतलब जो गरीब लोग थे उनको एक्सप्लॉइट कर रहा था. राय साहेब एक ज़मींदार है. ही रिप्रेजेंट्स द फ्यूडल सिस्टम दैट टेक्स टैक्सेस फ्रॉम पीजेंट्स लाइक होरी विदाउट एनी कंसर्न ऑफ देयर वेलबींग. चाहे उनके पास पैसा हो या ना हो, उनके एग्रीकल्चर से कुछ निकला हो या ना निकला हो, इनको अपना टैक्स चाहिए. फिर अर्बन सोसाइटी के कुछ कैरेक्टर्स हैं, मिस्टर मेहता, मिस मालती और मिस्टर खन्ना. सो फ्रेंड्स, व्हाट दिस स्टोरी इज़ अबाउट. दिस स्टोरी इज़ नॉट जस्ट अबाउट वन मैन्स लाइफ. In fact, it is about the pain, struggle and hope of millions of poor people, poor farmers in India. तो ये जो स्टोरी का टाइटल है वो है गोदान. तो गोदान का क्या मतलब होता है? इट मीन्स गिफ्ट ऑफ अ काउ. एक्चुअली क्या है? गौदान. तो ये स्टोरी में इसका मीनिंग सिर्फ गिफ्ट नहीं है, मतलब गौदान देना नहीं है. इनफैक्ट इट मीन्स सेक्रीफाइस, ऑनेस्टी एंड ह्यूमैनिटी. जो मेन कैरेक्टर है इसमें, होरी, वो एक पुअर फार्मर है एंड हिज ओनली ड्रीम इज़ टू ओन काऊ. ठीक है, एक काऊ को खरीदना, एक गाय को खरीदना उसका एक सपना है. बट लाइफ कीप्स टेस्टिंग हिम अगेन एंड अगेन. बहुत ज़्यादा इसके लाइफ में स्ट्रगल आता है, बट स्टिल ही नेवर लॉसेस हिज गुडनेस और फेथ. सो लेट्स बिगिन विद द समरी ऑफ दिस स्टोरी. सो होरी वॉज अ पुअर फार्मर. ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज विथ हिज वाइफ धनिया, हिज सन गोबर, his two daughters Rupa and Sona, and later his daughter-in-law Jhunia. Hori was hard-working man, honest and kind. His biggest dream in his life was to own a cow. Why it is called as his biggest dream? Because for a farmer, a cow meant everything: milk, respect, and a sense of pride. One day, Hori got a chance to buy a cow from a cowherd named Bhola, but he didn't have enough money. Still, he took a loan of 80 rupees and bought the cow. He even kept a small 10 rupees discount hidden from his brothers. But this small secret created big jealousy in the family. तो होरी ने गाय को लोन पर खरीदा 80 रुपीज़ के, मतलब कुछ पैसे उसने ज़मींदार से लिए तो कुछ पैसे अपने भाइयों से लिए, हीरा और शोभा से. लेकिन जो भोला था, जो मतलब ग्वाला था, उसने होरी को 10 रुपये का डिस्काउंट दिया. मतलब उसको गाय कितने में पड़ी? 70 रुपीज़ में. तो ये बात होरी ने अपने भाइयों को नहीं बताया, 10 रुपये के डिस्काउंट वाली बात. तो जब होरी के भाइयों को ये बात पता चला, मतलब ये 10 रुपये के डिस्काउंट वाली बात उनके भाइयों को पता चला, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया. वो बहुत ही ज़्यादा जेलसी भी फील किए. और हीरा जो है, मतलब उसका जो भाई है हीरा, वो गुस्से में आकर गाय को जहर दे देता है. ओके,
his younger brother Hira became angry and out of jealousy he poisoned the cow. And when the cow died, Hori was heartbroken. He had worked so hard for this dream. Now the police came to investigate. To save his brother and his family's name, Hori paid them a bribe, again by taking another loan. Slowly the burden of debt started growing on his shoulders. मतलब जिस भाई ने गाय को पॉइजन दिया, उसी भाई को बचाने के लिए इसने दूसरा लोन लिया ताकि जो पुलिस है उसे वो रिश्वत दे सके और ये इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म कर सके. मीनवाइल भोला's डॉटर झुनिया, मतलब ये भोला कौन है जिससे होरी ने गाय को लिया था, उसकी बेटी झुनिया was a younger widow, fell in love with Hori's son Gobar. She became pregnant and two of them ran away from the village. Later, Gobar also left Junia and went to the city for work. Now, Junia was alone, scared and pregnant. Everyone in the village started talking badly about her. But Hori and his wife Dhanya couldn't let her suffer alone. They decided to protect her and accept her as their daughter-in-law. ठीक है, तो झुनिया और गोबर दोनों गांव से भाग जाते हैं, लेकिन गोबर जो है जॉब करने के लिए शहर चला जाता है और यहाँ पे झुनिया अकेले रहती है, डरी हुई रहती है और वो प्रेग्नेंट होती है. तो होरी और उसकी वाइफ धनिया ये डिसाइड करते हैं कि वो हमारी डॉटर इन लॉ है, हमारी बहू है, तो उसे हम अपने घर लाएंगे. और इनके इस डिसीजन से बाकी जो गाँव के लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं. The priest and the panchayat said Hori had broken the rules of the society. They punished him and took a fine. Now see, again Hori had to take another loan to pay it. उसके पास पैसा तो था नहीं फाइन देने के लिए, तो फिर से लोन लेता है. तो पहला लोन कब लिया? जब उसे गाय लेना था. फिर अपने भाइयों को बचाने के लिए उसने लोन लिया और अब फाइन भरने के लिए उसने लोन लिया. So now the debts are so big that Hori couldn't even pay the land tax. And in order to save his land, he had to marry off his younger daughter Rupa for only 200 rupees. And this act broke his heart. ठीक है, मतलब अपने लैंड को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए उसे अपनी बेटी की ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ती है जहाँ उसका मन नहीं था, ताकि उसे 200 रुपये मिल सके. अब यहाँ पे भी हॉरी जो है काम करना नहीं छोड़ता है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है. He worked day and night, hoping that one day he could repay the 200 rupees and buy another cow for his grandson. But his body was tired. He fell sick and became very weak. मतलब वो बूढ़ा हो चुका है अब, उसके बॉडी में, उसके शरीर में अब जान नहीं है इतना ज़्यादा. And as Hori was dying, his wife Dhanya took all the money she had, and that all money was 1 rupee and 4 annas. She placed it in Hori's hand and said, "Here, give this to the priest for your godan, your gift of a cow." तो लास्ट में क्या इसमें दिखाया जाता है कि हॉरी एकदम थक जाता है, मतलब बीमार हो जाता है और वो मरने वाला होता है. तब जो उसकी वाइफ होती है धनिया, उसके पास जो भी सेविंग रहता है, और वो सेविंग कितना रहता है, 1 रुपये 4 आना, वो हॉरी के हाथ पे रखती है. जो एक लास्ट रिचुअल होता है गौदान का, मरने से पहले या मरने के बाद, वो बोल रही है उसे निभाने के लिए. तो ये जो छोटा सा अमाउंट है वो एक सिंबल बन जाता है प्योर हार्ट का. इट वॉज नॉट द रियल काउ दैट मैटर्ड, मतलब उसने एक्चुअल काउ नहीं खरीदा, मतलब रियल काउ नहीं खरीदा, एक सिंबल खरीदा विच सिम्बलाइज हॉरीज ऑनेस्टी, फेथ एंड काइंडनेस. नाउ हॉरी डाइड पीसफुली knowing his religious wish was fulfilled, but deep inside he was still sad. He could never buy a cow for his family and he never repaid the 200 rupees. So friends, Hori's story shows us the strength of goodness, sacrifice and humanity. Even in pain, he never stopped being a good man. उसने कोई भी गलत रास्ता नहीं अपनाया. So friends, that's all for the summary. Now let's see few question answers based on this novel. Now the first question is, discuss the character of Dhanya in Godan with suitable illustration. तो ये आंसर 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए सुटेबल है. तो जो धनिया का कैरेक्टर है यहाँ पे, वो सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो एक फार्मर की वाइफ है. ओके, शी इज़ नॉट जस्ट अ फार्मर्स वाइफ. In fact, she is the heart and soul of the story. Through Dhanya's character, Premchand shows us the power, courage and deep feelings of an Indian woman who faces many struggles but never gives up. So first we'll see her personality. Dhanya is a woman who is strong,
practical and full of life. When we first meet her, we see that she is very straightforward and doesn't hide her thoughts. मतलब बहुत ही ज़्यादा मुंहफट थी वो. She often scolds her husband Hori for being so soft and innocent. For example, when Hori secretly keeps money while buying a cow and his brothers becomes jealous, it is Dhania who stands up and faces all the problems. She takes charge of the family and protects her home. This shows how brave and responsible she is. And she is not only strong, she is also very kind and loving. Her biggest test comes when her son Gobar gets a young widow named Junia pregnant. ठीक है, जब उसका जो बेटा है गोबर वो जुनिया के साथ भाग जाता है और वो प्रेग्नेंट रहती है और उसे भी वो छोड़ के चला जाता है कहीं जॉब के लिए, तो वो धनिया ही थी जिसने जुनिया की हेल्प की. एट फर्स्ट धनिया बिकम्स एंग्री एंड स्पीक्स हार्शली टू जुनिया, बट सून her heart melts. She realizes that Junia is helpless and needs care. So Dhanya gives her shelter and protection even when the whole village blames her and the family is fined. ठीक है, मतलब पूरा गांव जो था इनके खिलाफ हो गया था, उसके बाद भी धनिया ने जुनिया का हेल्प किया. सो दिस मूवमेंट शोज द रियल धनिया, a woman who follows humanity, not blind social rules. Critic says that she is a born upholder of life. Now let's talk about her relationship with Hori. They are not just husband and wife, they are true life partners. They argue, fight, they tease each other, but there is deep love between them. Dhanya calls Hori an idiot sometimes, but her words are filled with affection. Their bond is based on understanding and shared struggles. The Hindi word Jeevan ka Sangi means a companion in life, and that perfectly describes their relationship. It is not about power or control, but about walking together through life's ups and downs. इसी को बोलते हैं life partner. And the turning point comes in Dhanya's life when Hori is about to die. Dhanya's strength and love are tested again. According to custom, she must perform Godan, the gift of cow, for her husband's salvation. But she has no money left. उसके पास पैसा नहीं था, ठीक है, but still she gives the priest her last 20 annas to complete the rituals. तो ये एक blind faith नहीं था. Okay, this act was not a blind faith. It is actually her way of showing love and respect for her husband. But after this, Dhanya begins to question society's rules. She asks herself, should I spend my whole life crying and wearing white for a man who was my true friend? This is her big awakening. She decides that her love for Hori will not be shown through endless tears, but through the happy memories of life they shared. At the end of the novel, Dhanya falls down in pain, but this is not her defeat. It is like a pause before a new beginning. She is ready to live her life in her own way as a widow, but also as an independent woman who refuses to live in sadness. We can also compare her character with the modern woman from Raji Seth's story. That woman shouts and fights loudly for her freedom, but Dhanya's strength is quiet. It comes from her heart. Both women in their own ways fight for self-respect and freedom. Dhanya's feminism is natural. It comes from her feelings and not from books or theories. So friends, Dhanya is truly the soul of Godan. She begins as a strong wife, becomes a kind mother, and ends as a brave woman who learns to live with dignity. यहाँ पर वो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है बल्कि एक सिंबल है, सिंबल ऑफ एवरी वुमन हु कीप्स हर फैमिली टुगेदर, who loves deeply and who dares to question unfair traditions. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए. इससे रिलेटेड और भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करिए. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.